everyone. I hope all are fine and stay at his her home safely. बेटा सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे हैं सब लोग ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। किस लिए हैं हम लोग घर पे? कोरोना पैंडेमिक के कारण। ओके, नाउ in last video or in last class, I was start the first chapter of computer. हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। द चैप्टर नेम इज डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस। चैप्टर का नेम क्या था बेटा? डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस मीन्स हाउ कैन यू डील विथ कंप्यूटर वायरस। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। आज अपन क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू करेंगे आज हम इसी चैप्टर को। बेटा ये जो हमारा चैप्टर था डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो इसका मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 वीडियो का। पार्ट 1 आपको मिल चुका है। तो हमने सबसे पहले क्या रीड किया था बेटा? व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या है। सेकेंड हमने देखा था उस वीडियो में व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता है। थर्ड हमने देखा था हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कैसे स्प्रेड हो रहा है। एंड फोर्थ हमने देखा था सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर बेटा कोरोना वायरस से रिलेट करते हुए पढ़ा रही थी मैं आपको। हम लोग कोरोना वायरस और कंप्यूटर वायरस को की रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। हर चीज़ को हमने कोरोना वायरस से कंपेयर किया था। वायरस टर्म मैंने आपको फर्स्टली एक्सप्लेन की थी पार्ट 1 में। आफ्टर दैट हमने क्या किया था? कंपैरिजन किया था कंप्यूटर वायरस और कोरोना वायरस के बीच में। फिर हमने बताया था वायरस क्या नहीं कर सकता है, वायरस कैसे स्प्रेड होता है, सिम्टम्स बताए थे हमने कंप्यूटर वायरस के। नाउ टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर, दैट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं बेटा? टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑल द स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 7 इन योर बुक। सब बच्चे अपनी बुक्स में पेज नंबर 7 ओपन कीजिए। पेज नंबर 7 ओपन कीजिए अपनी बुक्स में। टॉपिक नेम इज टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। टॉपिक का नेम है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। देखिए जिस तरह से वायरसेस के टाइप होते हैं, जैसे कोरोना इज अ टाइप ऑफ वायरस। कोरोना क्या है? एक वायरस का टाइप है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी क्या है बेटा? वायरस का टाइप है। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो भी वायरसेस है उनको भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। या हम कह सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर वायरस है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो कंप्यूटर वायरसेस आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन मेथड्स। किस पे डिपेंड करते हैं? उनका क्लासिफिकेशन इन्फेक्शन मेथड्स पे की, किस तरह का इन्फेक्शन है। देखिए अब जैसे कोरोना वायरस है, वो भी उसको हमने कोरोना हमने कैटेगराइज किया है। एक वायरस था उसको हमने कोविड-19 कोरोना नाम से हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया है। अगर किसी पर्सन को फीवर है, इलनेस है, हेडेक है और इस कफिंग है तो मीन्स उसको कोरोना वायरस है, उसको कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। और अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो वो क्वारंटाइन होते हैं 14 डेज के लिए वो पर्सन। ठीक है, इसी तरह से जो और अगर सेकंड आता है हमारा इन्फ्लुएंजा, भी वायरस है। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस है। आप लोग साइंस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, साइंस में भी आपने पढ़ चुके हैं। आप सेकंड चैप्टर जो आपका है साइंस का उसमें भी आपके हैं वायरसेस के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में 8th क्लास के ही। ठीक है, तो वहाँ भी आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा भी टाइप है वायरस का, कोरोना भी टाइप है वायरस का। इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं। अब जो टाइप्स है वायरसेस के वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? इन्फेक्शन मेथड्स पे। किस पे डिपेंड करेंगे? इन्फेक्शन मेथड्स पे। मीन्स कि किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अ फ्यू ऑफ देम आर डिस्कस्ड हेयर। कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक वायरसेस। देखिए फर्स्ट आते हैं अपन बूट सेक्टर वायरस पे। फर्स्ट क्या है? बूट सेक्टर वायरस। अब देखिए कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, ड्राइव होती है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट बूट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेक्टर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो अगर कोई वायरस कंप्यूटर की बूटेबल जो ड्राइव है उसकी किसी सेक्टर को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा वायरस है? बूट सेक्टर वायरस। मीन्स कंप्यूटर की ड्राइव को सेक्टर को कौन सा वायरस इन्फेक्ट करता है बेटा? बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम वायरस। मैं आपको भी एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ, डीपली भी अभी बता देंगे आपको। प्रोग्राम वायरस क्या करता है हमारा? ये इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो वायरस है ये हमेशा मेमोरी में रहता है और ये क्या करता है? दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करते हैं। प्रोग्राम वायरस क्या करते हैं बेटा? दूसरे दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन मैक्रो कंप्यूटर वायरस। मैक्रो कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? इसके अंदर में बेटा कमांड्स होते हैं जिनका एक सेट होता है जो कौन एग्जीक्यूट करता है?
बाद में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो क्या है, वायरस है। इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन किया था आपसे, उसको कौन एग्जीक्यूट करता है? कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करता, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं, बट वो रिटर्न होते हैं यूजर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू रिटर्न होते हैं? यूजर के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं अपन मैक्रो के बाद में, मल्टीपेटाइट वायरस। मल्टीपेटाइट वायरस कौन से होते हैं बेटा? ये हाइब्रिड टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे हम भी क्या होते हैं, हम भी हाइब्रिड का एग्जाम्पल ले सकते हैं खुद को। हमारा कहाँ से आए हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनको किसने बॉन्ड किया? उनके मदर फादर ने मिलके किया है, उनके मदर फादर से वो आए हैं, हाइब्रिड हैं वो। ठीक है, इसी तरह से ये हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं? ये हमारे जो कोड होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इनकी डीपली स्टडी पे। सो यू कैन ओपन पेज नंबर 7। कौन सा पेज नंबर ओपन करना है आपको बेटा? 7, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, पेज नंबर 7। देखिए, कंप्यूटर वायरसेस आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द इन्फेक्शन मेथड्स। तो ये सारे इन्फेक्शन मेथड्स थे अभी जो मैंने शॉर्ट में बताए थे कि अगर सेक्टर्स को कर रहा है तो बूट सेक्टर हो गया, या प्रोग्राम को कर रहा है तो प्रोग्राम वायरस में आ जाएगा, और अगर वो यूजर ने राइट कर दिया है कोड लेकिन वो बाद में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो मैक्रो में आ जाएगा। अगर वो हाइब्रिड टाइप का है तो मल्टीपेट्रेट वायरस है। और पॉलीमॉर्फिक कौन से होंगे? जो कि दिखाते नहीं है कि वो क्या होते हैं अंदर से, लेकिन वो वायरस होते हैं। ठीक है, उनका हमको पता नहीं लगता है कोडिंग, लेकिन वो हमारी चीज़ों को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे डेटा को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फेक्ट करते हैं वो। तो आते हैं फर्स्ट नंबर बूट सेक्टर वायरस पे। बूट सेक्टर इज दैट एरिया ऑफ द कंप्यूटर दैट इज एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। बूट सेक्टर क्या है बेटा? कंप्यूटर का ही एरिया है जो कि एक्सेस होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अब बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट दिस पार्ट। किसको इन्फेक्ट करेगा बूट सेक्टर वायरस? कंप्यूटर की बूट्स को, ड्राइव्स को। दिस अलाउज द वायरस दिस अलाउज द वायरस टू स्प्रेड फास्ट एंड कॉज डैमेज। और इसके कारण क्या होता है बेटा? डैमेज हो जाता है। वंस द बूट सेक्टर इज इन्फेक्टेड, यदि एक बार बूट सेक्टर इन्फेक्ट हो जाता है तो जो हमारा वायरस है वो क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा मेमोरी में। व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स, एक बार यदि बूट सेक्टर वायरस जो है वो बूट सेक्टर इन्फेक्ट हो गया है, हमारा जो बूट ड्राइव है, बूटेबल ड्राइव है, उनका कोई सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर अगर इन्फेक्ट हो गया है तो उसमें वायरस आ गया। इन्फेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? कि हमारी जो ड्राइव है उसके अंदर क्या आया है? वायरस आया। वायरस आ गया तो वायरस क्या होगा? अपना लोड होगा मेमोरी में। कब लोड होगा? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। दिस वायरस देन इन्फेक्ट्स बूट सेक्टर ऑन फ्लॉपीज और अदर रिमूवेबल मीडिया। अब यदि हमने फ्लॉपी डिस्क लगाई है या कोई दूसरा रिमूवेबल पेन ड्राइव लगाई है तो उसके भी बूटेबल ड्राइव्स को भी वो क्या करेगा? वायरस इन्फेक्ट कर देगा। बूट सेक्टर वायरस हैव बिकम लेस कॉमन एज फ्लॉपी डिस्क हैव बिकम रेयर। बूट सेक्टर जो वायरस होते हैं वो कॉमनली कम ही मिलते हैं फ्लॉपी डिस्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग बूट सेक्टर वायरस इज टू एंश्योर दैट फ्लॉपी डिस्क आर राइट प्रोटेक्टेड। अगर आपने फ्लॉपी डिस्क को राइट प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा है, राइट प्रोटेक्टर मोड में रखा है। फ्लॉपी डिस्क के मोड होते हैं रीड मोड, रीड प्रोटेक्टेड, राइट प्रोटेक्टेड, रीड राइट प्रोटेक्टेड। तो अगर हमने राइट प्रोटेक्टेड में रखा है, ठीक है, तो हमारा जो बूट सेक्टर वायरस है वो हमारी फ्लॉपी डिस्क पे अटैक नहीं करेगा। एंड यू नेवर स्टार्ट योर कंप्यूटर विद एन अननोन फ्लॉपी डिस्क। और हम अननोन फ्लॉपी डिस्क के साथ में कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बूट सेक्टर वायरस आर पॉलीबूट बी, फॉर्म, डिस्क किलर, माइकल एंग्लियो एंड स्टोन्ड। ये होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोग्राम वायरसेस पे। द फाइल इन्फेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स फाइल्स। किसको इन्फेक्ट करेंगे बेटा? फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं दैट कंटेन एग्जीक्यूटेबल कोड। प्रोग्राम वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं? हमारी फाइल्स को। फाइल्स के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम लिखा होता है। कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए? एग्जीक्यूटेबल कोड होना चाहिए। एग्जीक्यूटेबल कोड जिस भी फाइल के अंदर होता है उस फाइल के एक्सटेंशन होता है अटैच। अब फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe, .com, .dill, .bin, .sys। SYS का मतलब होता है सिस्टम फाइल, EXE का एग्जीक्यूटेड फाइल, कॉम का कॉमर्शियल फाइल। सबके अपने अपने इनके फुल फॉर्म होते हैं। एंड मैनी मोर फाइल्स। और जो भी एक्सटेंशन वाली फाइल्स है अगर उसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो हमारा प्रोग्राम वायरस इन्फेक्ट कर देता है उस फाइल को। सम फाइल इन्फेक्टर्स आर मेमोरी रेजिडेंट। कुछ फाइल इन्फेक्टर्स क्या होते हैं? मेमोरी में हमेशा रहते हैं। दिस मीन्स दैट द वायरस विल स्टे इन मेमोरी एंड कंटिन्यू टू इन्फेक्ट द प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या है? वायरस हमेशा मेमोरी में रहेगा और कंटिन्यू किसको इन्फेक्ट करता रहेगा बेटा? आपके प्रोग्राम को। अदर फाइल इन्फेक्टर वायरसेस ओनली इन्फेक्ट द फाइल्स व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड। जबकि जो दूसरे फाइल इन्फेक्टर वायरसेस है वो क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे फाइल्स को। कब? केवल और केवल जबकि वो एग्जीक्यूट होते हैं।
द फाइल इन्फेक्टर वायरस कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, इनके कारण क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है फाइल्स में। बाय ओवर राइटिंग द फाइल्स इट परमानेंटली डिस्ट्रॉय, ये परमानेंटली क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंटेंट को, फाइल के। किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फाइल के कंटेंट को। सम फाइल वायरसेस ऑपरेट एज ईमेल वर्म वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स एज वेल। You will learn about these later. The only way to distinct files from the file virus is to ensure that the file affected with the virus are deleted and restored. देखिए, वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स, सॉरी, द ओनली वे टू डिसइंफेक्ट फाइल, ये केवल और केवल एक ही तरीका है फाइल को डिसइंफेक्ट करने का फाइल वायरसेस से। वो क्या है कि जो हमारी फाइल अफेक्ट हुई है वायरस से, उसको या तो हम डिलीट कर दें या उसको हम रीस्टोर्ड कर दें उसका बैकअप ले करके। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइल इन्फेक्टर वायरसेस इंक्लूड जेरूसलम एंड कैस्केड। नेक्स्ट आते हैं थर्ड अपन मैक्रो कंप्यूटर वायरस पे। किस पे, मैक्रो कंप्यूटर वायरस पे। मैक्रो क्या होते हैं, मैक्रो होते हैं बेटा कमांड्स के सेट। क्या होते हैं मैक्रोज, बेसिकली सेट ऑफ कमांड्स रिटर्न बाय द यूजर टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर, जो कि क्या हो रहे हैं, बाद में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैक्रोज कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल, वीबी, विजुअल बेसिक की शॉर्ट फॉर्म होती है वीबी, एक्सेस एक्सेट्रा। दिस वायरस इन्फेक्ट्स द मैक्रो फाइल्स एंड whenever any macro is executed they show their effect by altering the macro code। ये वायरस क्या करते हैं बेटा, इन्फेक्ट कर देते हैं आपकी मैक्रो फाइल्स को। किसको इन्फेक्ट करते हैं, मैक्रो फाइल्स को। और जब भी कोई भी मैक्रो एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या शो करते हैं, खुद का इफेक्ट कैसे, बाय ऑल्टरिंग देयर मैक्रो कोड, खुद के मैक्रो कोड को ऑल्टर करके। द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑटो EXEC मैक्रो मेक्स इट पॉसिबल to create many viruses। The auto EXEC macro is executed in response to some event and does not depend on the user command। Existence क्या होता है, auto EXE macro का क्या बना देता है, वो मैक्रो, जितने भी मैक्रो हैं मैक्रो वायरस क्रिएट हो सकते हैं वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जो ऑटो EXEC मैक्रो होता है वो क्या एग्जीक्यूट करता है, इवेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि यूजर की कमांड पे डिपेंड ही नहीं होते। मतलब वो ऑटोमेटिकली, बताया ना मैंने कि इसका कोड पहले से लिख दिया जाता है और ऑटोमेटिकली बाद में एग्जीक्यूट होते ही है, तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा, चाहे यूजर से वो रिलेट ही नहीं करते हैं, जो भी उसकी कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं वो। नाउ यू कैन ओपन पेज नंबर 8 फॉर कंटिन्यूटिंग ऑफ द टॉपिक मैक्रो कंप्यूटर वायरस को अपन कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 8 ओपन कीजिए। अदर एग्जिस्टिंग मैक्रो वायरसेस आर दोज which replace commands name like save, open, etc. with their code, unlike the auto macro which can be disabled। वो क्या होते हैं, disabled होते हैं, command cannot be disabled once the macro virus uses these commands। यदि एक बार इन्होंने इस कमांड का यूज कर लिया है तो it can copy itself to other files and even delete those files। एक बार यदि किसी फाइल ने मैक्रो वाले का यूज कर लिया है, मैक्रो वायरस का, मैक्रो कंप्यूटर वायरस का, तो क्या होता है, वो कॉपी होता जाता है खुद ही दूसरी फाइल्स में, और यहाँ तक कि आप उसको डिलीट करोगे तो वो डिलीट भी नहीं होगा। द ऑटो मैक्रोज आर डिसेबल्ड इफ यू यूज द डिसेबल ऑटो मैक्रो। और कब डिसेबल होता है ऑटो मैक्रो, जब हम यूज करते हैं डिसेबल ऑटो मैक्रो को, कमांड को, इन एनी मैक्रो दैट इज रिटर्न। इट कैन ऑल्सो बी डिसेबल्ड बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की वाइल ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट कंटेन मैक्रोज। वर्ड डॉक्यूमेंट क्या कंटेन नहीं करते हैं बेटा, मैक्रोज को कंटेन नहीं करते हैं। वो क्या कंटेन करते हैं, केवल और केवल वर्ड टेम्पलेट को। यू कैन मास्क अ टेम्पलेट एज अ डॉक्यूमेंट फाइल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इन्फेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरसेज इंक्लूड W97M.Malaysia, WM Nice Day एंड W97M Groove। नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ नंबर मल्टी पेप्टाइड वायरस पे। Some computer viruses appear to behave like many other viruses and sometimes more than one type. These are hybrid and are called as multi-peptide computer virus। multi-peptide virus क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं किस किस को, दोनों ही चीज़ों को, बूट रिकॉर्ड को भी और प्रोग्राम फाइल को भी। जब भी कोई वायरस आपका कंप्यूटर की जो बूट रिकॉर्ड्स हैं, जो बूट सेक्टर वायरस है, उसका भी वर्क करे और प्रोग्राम फाइल्स को भी अटैक करे। अगर दोनों चीज़ें इन्फेक्ट हो रही हैं तो आप समझ लीजिए वायरस का टाइप कौन सा है, मल्टी पेट्राइट वायरस है। वायरस कौन से टाइप का है बेटा, मल्टी पेट्राइट टाइप का है। ठीक है, दीज आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू रिपेयर। इनको डिफिकल्ट होता है रिपेयर करना। इफ द बूट एरिया हैज़ बीन सैनिटाइज्ड बट नॉट द फाइल्स। अब देखिए, सैनिटाइजेशन कर रहे थे अपन कोरोना वायरस में भी, इसी तरह से यदि आपने बूट एरिया को सैनिटाइज कर लिया है, वहाँ अपन सैनिटाइजर के थ्रू कर रहे थे बेटा,
यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सैनिटाइज करेंगे अपन कंप्यूटर में। यदि हमने इफ द बूट एरिया हैज़ बीन सैनिटाइज, यदि हमने बूट एरिया को सैनिटाइज कर लिया है लेकिन हमने फाइल्स को नहीं करा है, तो जो हमारा इन्फेक्शन है वो दोबारा से बूट एरिया में हो जाएगा। देखिए समझिए इस चीज़ को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने क्या करा, कोरोना वायरस है हमारे किसी को है कोरोना वायरस, हमने उसके सपोज एक्स पर्सन है, उसको कोरोना वायरस है, वो एक घर में रह रहा है, उसको पता लगा, उसने कोरोना टेस्ट करवाया, कोविड-19 टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आती है कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, कोरोना पॉजिटिव आती है, एम्बुलेंस आती है, उसको लेके चली जाती है। ठीक है, वो बंदा चला जाता है जिसको कोरोना था। अब लेकिन उसने कुछ जाते हुए खुद के घर के दरवाजे को टच कर दिया है, तो वो, और अंदर तो सैनिटाइजेशन कर दिया हमने लेकिन बाहर का गेट सैनिटाइज नहीं करा है, तो अब जो भी उस गेट को टच करेगा उसको भी कोरोना हो जाएगा। यही होता है ना कोरोना वायरस में। सेम इसी तरह से यदि बूट एरिया को हमने सैनिटाइज कर दिया है लेकिन हमने फाइल्स को नहीं करा, क्योंकि फाइल्स हमारी किसके अंदर रहती है बेटा, बूट एरिया में रहती है, फाइल्स को नहीं करा, तो इन्फेक्शन जो है वो बूट एरिया में दोबारा आ जाता है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर सैनिटाइजिंग द प्रोग्राम फाइल्स। अब इसी तरह से यदि आपने प्रोग्राम फाइल्स को सैनिटाइज कर दिया है, प्रोग्राम फाइल्स को, लेकिन आपने बूट एरिया को नहीं करा है, तो आपका इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपेट्राइड वायरस इंक्लूड 1/2 एम्पीरियर, एंट्रैक्स एंड टिक्विला। नेक्स्ट आते हैं अपन पॉलीमॉर्फिक वायरस पे। पॉलीमॉर्फिक वायरस आर रिटर्न इन सच अ वे दैट दे चेंज देयर कोड व्हेनेवर दे पास टू अनदर मशीन। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या करते हैं, खुद का कोड ही चेंज करते हैं। कोरोना वायरस जैसा मेरे को है, अगर किसी एक्स पर्सन को था, उससे मेरे को कैसा होगा, सेम टू सेम वैसा ही इम्पैक्ट करेगा, मेरी बॉडी पे भी सेम सिम्टम्स शो होंगे। लेकिन पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है वो क्या करता है बेटा, कंप्लीट चेंज कर देता है कोड को। वो मतलब मेरा फेस ही चेंज कर देगा, मेरा फिजिकल भी फिजिक ही चेंज कर देगा, मेरी मेंटेलिटी चेंज कर देगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस में ये चीज़ होती है। पॉलीमॉर्फिक वायरस इन्फेक्ट द कंप्यूटर विथ एनक्रिप्टेड कॉपीज ऑफ इट, thus making it difficult for an antivirus scanner to locate them. Flaws in the program code make it easy to track down this virus. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? Any destructive program written for causing damage to the computer and the network is also known as malware. मालवेयर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ सकती है। मालवेयर क्या होते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो कि क्यों लिखे जाते हैं, रिटर्न फॉर कॉजिंग डैमेज, किसके कारण लिखे जाते हैं, डैमेज के कारण टू द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क, उसको अपन क्या बोलते हैं, मालवेयर। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एक्सेट्रा और ऑल एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। मालवेयर के एग्जाम्पल क्या है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको पढ़ाया था वायरस के टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट था अपना बूट सेक्टर, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड मैक्रो, फोर्थ इज मल्टीपेट्राइड, फिफ्थ वन इज पॉलीमॉर्फिक। आई थिंक आज आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग एक बार वीडियो ढंग से देखिए, समझिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता लग जाएगा, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। So thank you, goodbye, keep smiling.